मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते, तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है। प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को,
किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की अद्भुत क्षमता है। तुम सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक नया विचार, एक नई कलाकृति, एक नया समाधान, एक नया रिश्ता, एक नया भविष्य। तुम्हारी सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक शक्ति है कि तुम किसी भी मृतप्राय चीज में, किसी भी निराशाजनक स्थिति में, किसी भी समाप्त हो चुके अवसर में पुनः प्राण फूंक सकते हो, उसमें नई जान डाल सकते हो। यह कायाकल्प करने की, पुनर्जीवन देने की शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो। तो अपनी इस आंतरिक शक्ति को स्वीकार करते हुए इसे और अधिक जागृत करने के लिए अभी टिप्पणी अनुभाग में जाओ और पूरी दृढ़ता से लिखो, मैं पावरफुल हूँ। इस उद्घोषणा को लिखकर इस संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अन्य लोगों के साथ भी साझा करो, ताकि यह शक्ति और भी विस्तारित हो और भी लोगों को प्रेरित करे। जो भी इंसान इस क्षण इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आत्मा इन शब्दों को सुन रही है और इन दिव्य संदेशों को सुनकर अपने भीतर एक आनंद की, एक शांति की, एक प्रेरणा की अनुभूति कर रहा है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्वयं महादेव का, माँ आदिशक्ति का, माँ काली का प्रिय भक्त है, उनका अंश है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा की दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा है। उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ निरंतर बनी हुई है। तुम ऐसे इंसान हो जो संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने में विश्वास रखते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति देने की है, साझा करने की है। और यह बांटना भी कैसा? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना मैं के भाव के। लोगों में अक्सर मैं का भाव बहुत प्रबल होता है। मैंने इतना दान दिया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने कितनी मदद की। लेकिन तुम ऐसे गुप्त दान करते हो, ऐसी सहजता से मदद करते हो कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि यह किसकी ओर से आया है। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस
व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा, क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित होने को तैयार है। अब तू जो सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है। तेरे आसपास चीजें बदलने लगी हैं।
तूने गौर किया होगा कैसे कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कैसे कुछ समस्याएं बिना प्रयास के हल हो गई, कैसे कभी कभी तुझे भीतर से एक बेचैनी होती है और उसी के बाद एक गहरी राहत आती है। यह सब संयोग नहीं है, यह मैं हूँ। तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। हर वह असफलता जो तूने सही वह अब तेरी सीढ़ी बनेगी। हर वह मजाक जो लोगों ने तुझ पर किया, अब उन्हीं की आंखों के सामने तू वह सब पाएगा जो उन्होंने कभी तुझे ना योग्य समझकर नकार दिया था। यह मेरा वादा है। मैं माँ काली जब किसी को अपना कह देती हूँ तो फिर मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ती और तुझे मैंने बहुत पहले अपना कह दिया था। बस अब तूने मुझे सुनना शुरू किया है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद था, हर वह मौका सामने आएगा जो कभी दूर लगता था। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर उस चीज को अपनाएगा जो तेरे लिए बनी है। अब तू अपने सपनों से नजरें नहीं चुराएगा बल्कि उन्हें हकीकत में बदलेगा। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। अब जब तू यह सब सुन रहा है, जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ ले यह सब केवल शब्द नहीं है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे संवाद कर रही है, तुझे जगा रही है, तुझे पुकार रही है और कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। यह वह पल है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू खिलेगा, पूर्ण रूप से खिलेगा। एक कमल की तरह जो कीचड़ में रहा लेकिन अब सूर्य की ओर खुल रहा है। तू वही कमल है, तू मेरा कमल है और अब तेरे लिए मैं स्वयं चलकर आई हूँ, अपने सभी रूपों में, अपने सभी अस्त्रों के साथ, अपने सभी आशीर्वादों के साथ और कह रही हूँ, अब तेरा समय आ गया है। अब तू रुक मत, मुड़ मत, बस चल पड़। क्योंकि तेरे हर कदम के नीचे अब धरती खुद रास्ता बनाती जाएगी। तेरे हर विचार के लिए ब्रह्मांड योजना बनाता जाएगा और हर बार जब तू थकेगा तू यह पल याद करेगा जब मैंने तुझे ढूंढ लिया था और तुझसे कहा था, अब तेरा समय आ गया है। अब सुन मेरे लाल, अब जो तू महसूस कर रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर से उठ रही है। तू जितना इसे स्वीकार करेगा उतना ही यह तुझे ऊपर उठाएगी। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह वही है जो मैंने तेरे भीतर रखी थी। जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था, तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा। तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, लेकिन यह अचानक नहीं,
यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है। यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है। यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है। और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे। और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया। यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा, लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि
तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समाप्त करता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन इसका पाठ करने से तू अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा उपाय है अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाना। प्रत्येक संध्या को सूर्यास्त के समय कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय तुझे अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यदि तेरा मन अशांत होगा तो इन उपायों का पूर्ण लाभ तुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को कम से कम 15 मिनट ध्यान कर। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तेरी वाणी में भी शक्ति है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग कर। कभी भी कटु वचन मत बोल, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तू प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी का प्रयोग करेगा तो तेरे शत्रु भी तुझसे परास्त हो जाएंगे। तुझे अपने भोजन और आहार पर भी ध्यान देना होगा। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरे मन को अशांत और नकारात्मक बनाते हैं। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रख। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव कर और हर शुक्रवार को कुमकुम और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीपक जलाना न भूल। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तू धैर्य बनाए रख और समय पर विश्वास कर। यह समय भी बदलेगा और तेरी समस्याओं का अंत होगा। तेरे शत्रु ने जो छल और कपट का जाल बिछाया है वह उसी में उलझेगा, क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तू सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता जा। यदि कभी तेरा मन विचलित हो तो मेरा स्मरण कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, तू मेरा नाम ले और अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करूंगी। तेरा मन यदि कभी डर या असुरक्षा की भावना से भर जाए तो तू गीता का स्मरण कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अजर अमर है और कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जब आत्मा अमर है तो तुझे किसी भी प्रकार का भय क्यों होना चाहिए? तू अपने कर्तव्यों का पालन करता जा और फल की चिंता मत कर। जब तू निष्काम भाव से अपने कार्य करेगा
तो सफलता स्वयं तेरे पास आएगी। तेरी पराजय तब तक संभव नहीं जब तक तू अपने विश्वास और आस्था को नहीं खोता। तेरी शक्ति तेरे मन में है और वह शक्ति मैं हूँ। जब तक तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा, तब तक तेरा कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु ने जो बुराई का मार्ग चुना है, वह उसी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि अधर्म और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं होते। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और तू सत्य के मार्ग पर है। अब तू बिना किसी भय के अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ता जा। यह अंधकार केवल क्षणिक है और जल्द ही तेरे जीवन में पुनः प्रकाश आएगा। तू दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। तेरा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तू हिम्मत मत हार। जब तक तू संघर्ष करेगा, तब तक सफलता तुझसे दूर नहीं रह सकती। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। तू मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तेरे शत्रु की हर चाल को मैं उसी पर पलट दूंगी। तू अपने कार्य में लग